हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सिंपल इक्वेशंस की जो थ्योरी थी उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, राइट। तो ऑलरेडी सिंपल इक्वेशंस चैप्टर में 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज का ये लेक्चर नंबर 8 है। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ यूनिक अप्रोचेस आपको बताऊंगा और कुछ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी इंक्लूड किए हैं जिनको आप विदाउट पेन एंड पेपर भी आंसर कर सकते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, दोनों एक ही टाइप के हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, योजना रिसीव्ड 12,500 इन डिनोमिनेशंस ऑफ 200 एंड 500, right? If she received a total of 37 notes, how many 500 notes did she receive? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने जो टोटल रिसीव किया अमाउंट वो है 12,500 का। दो टाइप के नोट्स हैं, एक है 200 रुपी नोट्स और एक है 500 रुपी नोट्स। टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं 37। तो बताना है कि 500 नोट्स कितने हैं उसमें, उन 37 नोट्स में 500 के नोट्स कितने हैं, राइट। इसको एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज x नंबर ऑफ नोट्स 200 के हैं, y नंबर ऑफ नोट्स 500 के, तो x प्लस 7 37 आ जाएगा, राइट। और x नोट्स 200 के हैं तो 200x इज द अमाउंट, एंड y नोट्स 500 के हैं तो 500y इज द अमाउंट। सो 200x प्लस 500y इज 12,500, और वहां से x एंड y के लिए हम सोल्व कर लें। दूसरा तरीका है, दो वेरिएबल्स की जगह क्या एक ही वेरिएबल से काम चल सकता है। तो पूछा है 500 के नोट्स कितने हैं, मान लो कि 500 के नोट्स हैं x। अगर 500 के x नोट्स हैं तो 200 के कितने होंगे 37 माइनस x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है 37। तो इससे आप बता सकते हो कि 200 टाइम्स 37 माइनस x इज द अमाउंट, प्लस 500 टाइम्स x, ये उसके पास टोटल अमाउंट है जो कि किसके बराबर है 12,500 के। यहां से तुम x के लिए सोल्व कर लो, राइट। तो ये जीरोस यहाँ से कैंसिल आउट हो गई हैं। तो 2 इंटू 37 इज 74, माइनस 2x प्लस 5x इज बेसिकली प्लस 3x। दिस नंबर इज 125। तुम बोल दोगे 3x इज 51, और 3x 51 है तो x कितना आ गया 17। मतलब कि 17 नोट्स जो है वो 500 के हैं, राइट। ठीक है, 17 नोट्स 500 के हैं तो 8500 अमाउंट हो गया, और बाकी 20 नोट्स हैं 200 के तो 4000 अमाउंट हो गया। 8500 प्लस 4000 इज 12,500। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे करने की भी कोई नीड नहीं है। देर इज सम अदर अप्रोच ऑल्सो, जिसमें आपको ये सब लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वेरिएबल कुछ एज्यूम करने की नीड नहीं होगी आपको। तो एक बार वो ऑल्टरनेट अप्रोच इसका समझ लेते हैं और फिर उसी अप्रोच को हम अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, ठीक है। ध्यान से समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। आप एक केस एज्यूम करो कि ये जो 37 नोट्स हैं, ऑल 37 नोट्स, या तो तुम ये एज्यूम कर लो कि ये ऑल 37 नोट्स 200 के हैं, या फिर ऑल 37 नोट्स 500 के हैं। चॉइस तुम्हारी है, कैसे भी तुम इसको एज्यूम कर सकते हो, राइट। मान लो तुमने एज्यूम किया कि ऑल 37 नोट्स 200 के हैं। सपोज अगर 37 नोट्स 200 के हैं तो तुम्हारे पास अमाउंट कितना है 7400, सीधे बोल सकते हो। अगर 37 नोट्स 200 के हैं तो अमाउंट कितना है 7400। अब हमें अमाउंट डिजायर्ड कितना है 12,500। अगर हमें अमाउंट 12,500 डिजायर्ड है तो बेसिकली कितने से हम लैग कर रहे हैं, कितना कम है अभी हमारे पास। तो अभी हमें 5100 और चाहिए, 5100 अमाउंट अभी हमें और चाहिए, राइट। तो हमने एक एजम्पशन यहां पर लिया कि 37 नोट्स 200 के हैं। अगर मैं इन 37 में से एक नोट को 200 की जगह 500 से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास 37 नोट्स की कलेक्शन है। मैंने उसमें से एक नोट को पिक किया और उसको रिप्लेस कर दिया 500 के नोट से। तो बताओ अमाउंट कितने से इंक्रीज हुआ।
एक नोट जिस पर 200 लिखा हुआ था अब उस पर 500 लिखा हुआ है, तो आपके पास जो अमाउंट है वो 300 से इंक्रीज कर गया ना। एक नोट को कन्वर्ट करने से वो अमाउंट 300 से इंक्रीज किया, अगर दो नोट्स को कन्वर्ट करोगे तो वो अमाउंट 600 से इंक्रीज कर जाएगा। तो बताओ कितने नोट्स को कन्वर्ट करोगे 500 में कि वो अमाउंट 5100 से इंक्रीज कर जाए। तो आप कह दोगे कि एक कन्वर्जन पर 300 का इंक्रीमेंट है, तो 5100 तब आएगा जब हम 5100 अपॉन 300 मतलब 17 कन्वर्जन्स करेंगे। तो आप 200 के 17 नोट्स को कन्वर्ट कर लोगे 500 में। तो आपका आंसर क्या आया? 500 के 17 नोट्स हैं, बाकी जो बचे 20 नोट्स वो 200 के। ओके, ऐसे एक बार इसको ट्राई करना वापस, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके, ऐसे अगर आप ऑल 37 नोट्स को 500 के एज्यूम करते, सो 37 इंटू 500 आपको करना पड़ता। एक बात देख लो उससे भी, अगर ये ऑल 37 नोट्स 500 के नोट्स होते, राइट, तो आपके पास जो अमाउंट होता वो अमाउंट कितना रहता है यहाँ पर, राइट। सो 37 इंटू 500 में करना है, तो आप एक बार 30 इंटू 5 कर लो 1500 और 350, मतलब ये आ जाता 18,500। अब आपको 18,500 तो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? जो डिजायर्ड अमाउंट है वो है 12,500। मतलब अमाउंट कितना कम करना है? तो आपको अमाउंट 6,000 कम करना है। 500 के एक नोट को 200 के नोट में कन्वर्ट करके देखो, अगर 500 के एक नोट को 200 के नोट में कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट 300 से कम हो जाएगा। तो 6000 से अगर कम करना है तो 6000 को डिवाइड कर दो 300 से, मतलब कि 20 कन्वर्जन आपको करने पड़े। तो जो 20 नोट्स 500 के हैं वो आपने 200 के नोट्स में कन्वर्ट कर दिए। तो आप कह पा रहे हो एट दी एंड कि 20 नोट्स 200 के हैं, जो बाकी के बचे 70 नोट्स वो हमारे 500 के हैं। तो आइदर वे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। सेम चीज, सेम अप्रोच क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं उसको आंसर करके। सो ये क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्टेन प्लेस देयर आर सम हॉर्सेस एंड डक्स, राइट। द टोटल नंबर ऑफ देयर हेड्स इज 48, मतलब जो हेड काउंट है 48 है, while the total number of legs is 160. What is the total number of horses? Right? सेम लॉजिक से मान लो ये जो हेड काउंट है ये ऑल 48 हॉर्सेस हैं। सिंपल, अगर ऑल 48 हॉर्सेस हैं, राइट, ऑल 48 हॉर्सेस हैं, तो बताओ उनकी लेग्स कितनी हुई? 48 फोर्ज आपने कर दिया, तो 48 फोर्ज आ गया 192, राइट। सो 48 फोर्ज 192। उसके बाद आपको डिजायर्ड लेग्स कितनी है? कितनी लेग्स डिजायर्ड है? वो है 160। मतलब अभी जो 192 है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 32। अब आप क्या करोगे? एक फोर्स को एक डक में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो जैसे ये एक कन्वर्जन किया तो हॉर्स के पास 4 लेग्स, डक्स के पास 2 लेग्स, मतलब कि लेग्स जो है वो 2 से ड्रॉप कर जाएंगी। आपको 32 से ड्रॉप करनी है, तो कितने कन्वर्जन आप करोगे? 32 को डिवाइड कर दो 2 से, राइट। 32 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 16। मतलब जो 48 हॉर्सेस थे उसमें से 16 को आपने डक्स में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, तो 16 डक्स, बाकी बचे हुए 32 हॉर्सेस। आपका आंसर आ गया 32 हॉर्सेस, और अगर इसमें डक्स पूछी जाती तो 16 डक्स। ओके, तो ये अप्रोच से आप आंसर कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको वेरिएबल एज्यूम करने की, आप ऐसे ही इसको यूज कीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं एक बार। Our test had 200 questions. Total number of questions 200 है. Each correct answer carried 2 marks. Each wrong answer carried -1/2 mark, and unanswered questions carried no mark.
अजय अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन मींस अनआंसर्ड क्वेश्चंस का तो स्कोप खत्म हो गया यहाँ पर, राइट। सो अजय अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट एंड स्कोर्ड 360 मार्क्स, और उसने 360 मार्क्स स्कोर किए। नेक्स्ट, what would be his marks be if for each correct answer he got only 1/2 mark and for each wrong answer he lost 2 marks। तो ये कह रहा है कि बताओ अगर पहले सिनेरियो में उसके 360 मार्क्स आए, राइट, जब उसको करेक्ट पर 2 मार्क्स मिले और रॉन्ग पर -1/2 मिला, तो बताओ उसके मार्क्स कितना आएंगे अगर उसको करेक्ट पर 1/2 मिले और रॉन्ग आंसर पर -2 मिले, तब बताओ उसके मार्क्स कितना आएंगे, राइट। इज योर क्वेश्चन। दो तरीके से मैं डिस्कस करूंगा, राइट। पहला तरीका, जैसे हमने सिंपल इक्वेशंस पढ़ा है उसी को यूज कर लेते हैं सिंपल उठाकर यहाँ पर। सो अजय अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, सबसे पहली बात उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मान लो, राइट, जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं वो है एक्स आंसर्स उसके करेक्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं, तो इनकरेक्ट कितना आ जाएगा, जो रॉन्ग आंसर है मतलब वो आ जाएगा 200 माइनस एक्स, राइट। पहले सिनेरियो में उसको करेक्ट पर मिलता है 2 मार्क्स, तो उसके मार्क्स आए 2x, और इनकरेक्ट पर उसको मिलता है -1/2, तो उसके मार्क्स आए +200 माइनस एक्स। इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू पर क्वेश्चन मार्क कितना है -1/2, ये उसके इनकरेक्ट पर मार्क्स आए, और दिस नंबर इज 360, राइट। दिस नंबर इज 360, ओके। अब यहां पर आप देखो, अगर आप x के लिए यहां से सोल्व करना चाहते हो तो आप x के लिए स्ट्रेट अवे सोल्व कर सकते हो इसको। क्या रिजल्ट आएगा, सो 4x -200 प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू 720, राइट। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 5x इज इक्वल टू 920। सो x कितना आ गया, 920 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो 184, ये आ गया x। मतलब कि करेक्ट जो क्वेश्चंस है उसके 184 हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चंस बचे हुए 16। अब अगर 184 क्वेश्चंस पर उसको मार्क मिले 1/2, तो उसके जो फाइनल मार्क्स होंगे होंगे 184 इंटू 1/2। बाकी 16 क्वेश्चंस हैं तो +16, और हर एक क्वेश्चन पर कितने मिल रहे मार्क्स, -2 इनकरेक्ट करने पर। ये 16 कहां से आया, टोटल 200 क्वेश्चन से जिसमें से 184 करेक्ट आया, तो बचा हुआ 16 इनकरेक्ट। अब 2 से 184 को डिवाइड किया तो 92, और ये -32, आंसर कितना आ गया 60। तो उसके सेकंड सिनेरियो में 60 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। एक तरीका यह है, ऐसे हम इसको आंसर कर पाए। अब एक बात दूसरा तरीका देख लो, राइट। सो ये पार्ट में यहां से क्लीन कर देता हूं, ओके। अब आपको उसने बताया कि अगर x पर, जो मतलब करेक्ट आंसर किया उसने, अगर उस पर 1/2 मिले, तो आप लिखोगे कि x इंटू 1/2, और इनकरेक्ट कितना है 200 माइनस x, पर उसको कितना मिल रहा है -2, और ये नंबर हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स एज्यूम दिस नंबर इज k, राइट। लेट्स एज्यूम दिस नंबर इज k। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके भी तुम आंसर इसका निकाल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का, इन्हीं का जस्ट यहाँ से यूज करके विदाउट कैलकुलेटिंग x तुम k की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकाल पाओगे। एक बार बस उसको देख लेना अच्छे से, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप लिखोगे, राइट, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, सो 2x और ये आ जाएगा 4x, 200, राइट, 4x -200 एंड प्लस x, दिस इज इक्वल टू 720। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लिखूंगा तो ये कितना आएगा, x -800 प्लस 4x
एंड दिस इज इक्वल ट्वाइस ऑफ के। अब इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लो तो हमारा जो 4x और x वाली टर्म से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं तो x वाली सारी टर्म्स चली गई, सिर्फ k में इक्वेशन बची आपकी। सो -200 में से माइनस करोगे -800 तो वो बनेगा +600 इज इक्वल टू 720 माइनस 2k। सो ऐसे देख पा रहे हो ट्वाइस ऑफ k इज 120। अगर ट्वाइस ऑफ k 120 है तो k कितना आ गया 60। यहां से आप डायरेक्टली बता पाए, मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ x तुम डायरेक्टली k की वैल्यू बता पाए, मतलब जो पूरी इक्वेशन बन रही है उसकी वैल्यू डायरेक्टली तुम बता पा रहे हो, राइट। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है। तो ऐसे भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही आपकी काम आ रही है, आप इसको जितना क्विकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और वैसे भी मार्क्स आपके इंटरचेंज ही हो रहे हैं, राइट। पहले सिनेरियो में 2 और -1/2 था, दूसरे सिनेरियो में +1/2 और -2 है। तो जब ऐसे मार्क्स ही इंटरचेंज हो तो ऐसा जुगाड़ आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना होगा जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउसवाइफ विद अ गिवन अमाउंट कैन बाय आइदर 10 एप्पल्स और 15 ऑरेंजेस और 2 वाटरमेलन्स। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी कैन बाय with 6 times the initial amount such that she gets each of the 3 varieties of fruits। उसको तीनों वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को खरीदना ही है, राइट, ये तो मैंडेटरी है, और हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस को, राइट। ओके, तो एक बार देखें, उसके पास जो अमाउंट है उससे वो 10 एप्पल्स बाय कर सकती है। मान लेते हैं एप्पल की जो कॉस्ट है वो x है, ईच एप्पल की कॉस्ट। तो जो उसके पास अमाउंट है, या तो उससे वो 10 एप्पल्स खरीद पाए या फिर उससे वो 15 ऑरेंजेस बाय कर पाए, तो उसकी कॉस्ट y मान ले तो 15 की कॉस्ट हो जाएगी 15y, और 2 वाटरमेलन की कॉस्ट मान लेते ट्वाइस ऑफ z। एक वाटरमेलन की कॉस्ट z है तो 2 की कॉस्ट हो गई, राइट, ट्वाइस ऑफ z। उसके पास जो अमाउंट है उससे वो आइदर 10 एप्पल्स और 15 ऑरेंजेस और 2 वाटरमेलन खरीद सकती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो तीनों क्वांटिटी यहां पर लिखे हो तीनों बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, जो उसके पास अमाउंट है ये उसके बराबर है अमाउंट के, राइट। अब यहां पर अगर तुम इसको a मान लो कि जो उसके पास अमाउंट है वो है स्मॉल a, लेट्स से, तो यहां से एक जो एप्पल है उसकी कॉस्ट आ जाएगी a/10, एक ऑरेंज की कॉस्ट आ जाएगी a/15, और एक वाटरमेलन की कॉस्ट आ जाएगी a/2, राइट। बस हमें क्या करना है, ये जो डिवीजन में आ रहा है ना, फ्रैक्शन जो बन रहा है यहाँ पर a/10, a/15, a/2, इसको रिड्यूस करना है। तो आप एक काम करो, जो आपने a एज्यूम किया है उस a को 10, 15 और 2 का एलसीएम एज्यूम कर लो, क्योंकि अगर कोई नंबर 10, 15 और 2 का एलसीएम होगा, जब उसको 10, 15, 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो a की जगह 10, 15 और 2 का जो एलसीएम होगा 30, तो आप इसके पास जो अमाउंट है उसको a की जगह 30a मान लो, सबसे बेस्ट। ये उसके पास इनिशियल अमाउंट है 30a। अगर इनिशियल अमाउंट 30a है तो वहां से एक एप्पल की कॉस्ट आ गई 3a, y की वैल्यू क्या आ गई 2a, और z की वैल्यू क्या आ गई 15a। आई होप ये पार्ट सबको क्लियर हो गया है, राइट। तो हमने एक एप्पल की कॉस्ट निकाल ली, एक ऑरेंज की कॉस्ट निकाल ली, और एक वाटरमेलन की कॉस्ट निकाल ली, राइट। और बता दिया कि उसके पास जो इनिशियल अमाउंट था वो 30a था। ये हमने 4 चीजें यहां पर बता दी। अब पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी कैन बाय विद 6 टाइम्स द इनिशियल अमाउंट। पहले आप इस 30a को 6 टाइम्स करो। अगर इसको तुमने 6 टाइम्स किया तो 36 180a, मतलब अब उसके पास जो अमाउंट है 180a है। 180a अमाउंट खर्च करके उसको नंबर ऑफ ऑरेंजेस को मैक्सिमाइज करना है, बट एक कंडीशन है कि उसके पास
शी गेट्स ईच ऑफ द 3 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, उसके पास वाटरमेलन भी आना चाहिए, एप्पल भी आना चाहिए। आपको मैक्सिमाइज किसे करना है? ऑरेंज को। तो आप क्या करोगे? बाकी दोनों को मिनिमाइज कर दोगे। मिनिमाइज का मतलब है एक एप्पल खरीद लिया इसमें से, 180 में से 3A खर्च कर दिया एक एप्पल पर, और 15A खर्च कर दिया एक वाटरमेलन पर। तो जब 3A और 15A खर्च किया तो उसके पास जो अमाउंट बचा वो बचा 162A। अब इस 162A अमाउंट को पूरा का पूरा वो ऑरेंजेस पर खर्च करते। एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है? ट्वाइस ऑफ A। तो 162A अमाउंट जो उसके पास बचा, उससे मैक्सिमम कितने ऑरेंजेस वो बाय कर पाएगी? 162A डिवाइड बाई 2A। आंसर तुम्हारा आ जाएगा 81। सो मैक्सिमम वो 81 ऑरेंजेस यहाँ पर बाय कर सकते। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। कोई भी इसमें डाउट है या प्रीवियस 3 जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक डिफरेंट चैप्टर के साथ। चैप्टर इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो डे 9 पर मिलते हैं, राइट। अभी तक लेक्चर 7 तक जो जर्नी थी, आई होप आपने वो पूरा अच्छे से अटेंड किया है। इस लेक्चर को भी आप अच्छे से अटेंड करेंगे और आने वाले टाइम में भी सारे जो क्वांट की प्रिपरेशन हमारी पूरी जो प्लेलिस्ट यहाँ पर आएगी, तो वो पूरी आप अच्छे से अटेंड करेंगे। प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही है, आपका इससे फायदा हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट में भी आप अपने व्यूज बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं डे 9 पर, राइट, शाम को 6 बजे, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।